पे गौर से देखें। ये कंसोलिडेटेड फीपी लीपी एनसीसीपीएल डेटा हमने 516 से लेकर 530 तक एक्सपोर्ट करके आपके लिए सेगमेंट्स में प्रॉपर्ली डिवाइड कर लिया। इसे हमने क्यों किया? क्योंकि हम इसे अप्लाई करेंगे, इस सारी डेटा को प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड करने के बाद हम इसे अप्लाई करेंगे इन 4 डिफरेंट चार्ट्स के ऊपर। और आज आपको दिखाएंगे कि स्पेसिफिक डेटा चार्ट्स पे कैसे अप्लाई और ट्रेस होती है, कहाँ डिस्ट्रीब्यूशन हुई, कहाँ एक्यूमुलेशन हुई, कहाँ स्वीट बाइंग स्पॉट्स हैं अभी भी, कहाँ पर इंस्टीट्यूशंस ने अच्छी वाली एक्यूमुलेशन कर ली है, वगैरह वगैरह। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो के एंड पर मैं उस प्लेलिस्ट का लगा दूंगा, वो देख लीजिएगा। पहली से लेकर 15 तक उस वीडियो में एक्सप्लेन्ड है, बाकी 15 डेज इस वीडियो में एक्सप्लेन किए जाएंगे। जिसने ये 4 हफ्ते देख लिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ के 4 वीक्स की स्ट्रैटेजी उनके लिए बिल्कुल आईने की तरह साफ हो जाएगी। Welcome to Nahil Point Zero, where we strip away the market noise to find the technical truth. Let's get to the numbers. सुनो और गौर से सुनो। अगर आप अभी तक ब्रोकर रिपोर्ट्स और उनकी घिसी पिटी बातों पर भरोसा करके अपना हार्ड अर्नड पैसा पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ज़ाया कर रहे हैं तो रुक जाएं। आज हम वो पर्दा उठाने वाले हैं जो मार्केट के असली बड़े खिलाड़ी आपसे छुपाते हैं। हम किसी अंदाजे या ख्याली बातों पर काम नहीं करते। हमारा रास्ता 100% मैथमेटिकल, एविडेंस बेस्ड और डेटा बैक्ड है। इस वीडियो में हम एनसीसीपीएल के कैपिटल फ्लो डेटा यानी फीपी और लीपी के एग्जैक्ट फिगर्स को ट्रेडिंग व्यू के 12 एडवांस स्ट्रक्चरल चार्ट्स के साथ मैथमेटिकली लिंक करेंगे। हम देखेंगे कि जब 16 मई 2026 से 29 मई 2026 के दरमियान फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने मार्केट में पानी की तरह सप्लाई फेंकी तो लोकल इंस्टीट्यूशन ने किस प्राइस पॉइंट पर खामोशी से उसे एब्जॉर्ब किया। इस वीडियो को आखिरी सेकंड तक लाजमी देखना, क्योंकि अगर आपने एक भी पॉइंट या मैथमेटिकल कोरिलेशन मिस किया तो आप मार्केट के अगले बड़े मैनिपुलेशन ब्लॉक का शिकार हो सकते हैं। आपके सामने है कंसोलिडेटेड फॉरेन इन्वेस्टर पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट from 16/5/2026 to 29/5/2026। पहले हम दोनों का ब्रेकडाउन करेंगे, उन्हें अंडरस्टैंड करेंगे, सिर्फ इनकी बेसिस पर सारी स्ट्रैटेजी, कंक्लूजन, मार्केट मूवमेंट को समझेंगे। फिर चार्ट्स पर जाकर इसे अप्लाई करेंगे और फिर इन दोनों को मिलाकर यही चीज़ें फिर से आपके सामने बयान करेंगे कि आपको समझ आए कि ये डेटा क्यों इतना इंपॉर्टेंट होता है। और सिर्फ चार्ट्स को अकेले ही देखते रहना, प्राइस एक्शन और इंडिकेटर्स बुरे नहीं होते हैं, लेकिन जब ये डेटा उसके साथ कोरिलेट होती है तो होता है सिनर्जिस्टिक इफेक्ट। तो सबसे पहले फॉरेन इंस्टीट्यूशनल का एनालिसिस करते हैं। देखिए, प्रोवाइडेड डेटा से सबसे पहले आपको ये बता दूं, द थिंग्स दैट आर मार्क्ड इन रेड आर नेट सेलर्स, इन ग्रीन आर नेट बायर्स। और अगर ओवरऑल इन आखिरी 2 हफ्तों में पोजीशन नेट बाइंग या नेट सेलिंग की थी तो हमने उस हिसाब का कलर दिया है, जस्ट फॉर ईज। ऑब्वियसली मेंशन भी किया है, अमाउंट भी मेंशन की हुई है, मार्केट का सेगमेंट एटसेट्रा सब मेंशन किया है। तो प्रोवाइडेड डेटा से ये इक्विटी में फॉरेन पार्टिसिपेंट्स की तरफ से बड़ा आउटफ्लो नजर आता है। स्पेसिफिकली फॉरेन कॉर्पोरेट सबसे बड़े नेट सेलर्स थे जिन्होंने तकरीबन 4.26 बिलियन पीकेआर की इक्विटी सेल की हैं। ये मैसिव लिक्विडेशन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के दरमियान लोकल मार्केट के हवाले से एक ब्रॉडली बेरिश सेंटिमेंट को जाहिर करता है। ओवरसीज पाकिस्तानीज ने भी इस सेलिंग प्रेशर्स में अपना हिस्सा खूब डाला और इक्विटी से तकरीबन 400.84 मिलियन पीकेआर निकाले। ऐसी फॉरेन आउटफ्लोज अक्सर मार्केट में सप्लाई सरप्लस क्रिएट करती हैं जो शेयर प्राइस को नीचे की तरफ पुश कर सकती हैं अगर लोकल डिमांड काफी ना हो। हालांकि फॉरेन इंडिविजुअल्स की जानिब से 6.10 मिलियन पीकेआर का छोटा सा नेट इनफ्लो, पॉजिटिव इनफ्लो रिकॉर्ड किया गया, लेकिन ये इंस्टीट्यूशनल सेलिंग को ऑफसेट करने के लिए बहुत ही छोटा है। इक्विटी सेगमेंट के लिए
ओवरऑल फॉरेन नेट सेलिंग का फिगर तकरीबन 4.65 बिलियन पीकेआर है। कंसिक्वेंटली इस मुसलसल फॉलिंग सेलिंग को एब्जॉर्ब करने के लिए डोमेस्टिक फाइनेंशियल एंटिटीज की मजबूत बैकिंग जरूरी है ताकि एक ड्रास्टिक मार्केट करेक्शन से बचा जा सके। अब आपकी स्क्रीन पर है लोकल इन्वेस्टर पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कंसोलिडेटेड फ्रॉम 16/5/26 to 29/5/26 लीपी। देखिए यहां पर बायर्स के तौर पर इंश्योरेंस कंपनीज की डोमिनेंस नजर आती है। डोमेस्टिक फ्रंट पर लोकल इन्वेस्टर पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट डेरा इंश्योरेंस कंपनीज को प्राइमरी मार्केट सेवियर्स के तौर पर हाईलाइट करता है। इन इंस्टीट्यूशन ने फॉरेन सेलिंग का बड़ा हिस्सा एब्जॉर्ब किया और इक्विटीज में मैसिव 6.48 बिलियन पीकेआर की बाइंग की। इक्विटीज के अलावा इंश्योरेंस कंपनीज ने डेट मार्केट में भी 499.56 मिलियन पीकेआर इन्वेस्ट किए हैं। ये एग्रेसिव बाइंग स्ट्रैटेजी सजेस्ट करती है कि ये एंटिटीज फॉरेन एग्जिट्स की वजह से लोअर वैल्यूएशंस का फायदा उठा रही हैं। वैल्यू इन्वेस्टिंग यानी एक ऐसी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी जिसमें ऐसे स्टॉक्स पिक किए जाते हैं जो अपनी इंट्रिंसिक या बुक वैल्यू से कम पर ट्रेड कर रहे हों, उनका प्राइमरी मोटिव लगता है इंश्योरेंस कंपनीज का। और लॉन्ग पोजीशंस लेकर इंश्योरेंस कंपनीज लिस्टेड कंपनीज की फंडामेंटल स्ट्रेंथ पर लॉन्ग टर्म कॉन्फिडेंस दिखा रही हैं। इन मैसिव कैपिटल डिप्लॉयमेंट ने इफेक्टिवली मार्केट को एक फ्लोर प्रोवाइड किया है और फॉरेन कॉर्पोरेट सेल्स के सिवियर डाउनवर्ड प्रेशर को मिटिगेट किया है। एक बिगिनर इन्वेस्टर के लिए ये इंस्टीट्यूशनल बैकिंग एक पॉजिटिव सिग्नल है, क्योंकि इंश्योरेंस फर्म्स आमतौर पर इतने बड़े फंड्स एलोकेट करने से पहले एक्सटेंसिव रिसर्च करती हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा रिस्क अवर्स होती हैं। अब नजर डालिए इस सेगमेंट पर इंडिविजुअल्स रिटेल इन्वेस्टर्स। इक्विटी सेगमेंट में सबसे प्रोमिनेंट डोमेस्टिक सेलर्स थे ये। इन्होंने 2.76 बिलियन पीकेआर की इक्विटी सेल की हैं, जो आम पब्लिक के दरमियान अनसर्टेनिटी या प्रॉफिट टेकिंग को रिफ्लेक्ट करता है। ये रिटेल एग्जिट अक्सर तब होता है जब आम इन्वेस्टर्स मैक्रो इकोनॉमिक नॉइज की वजह से पैनिक करते हैं या अपने फंड्स को सेफ हेवन्स में मूव करने का फैसला करते हैं। इंटरेस्टिंगली इंडिविजुअल्स ने डेट मार्केट में एक छोटा सा हिस्सा 96.64 मिलियन पीकेआर को चैनल किया है फिक्स्ड और सिक्योर रिटर्न्स की तलाश में। इसके बरक्स अगर आप म्यूचुअल फंड्स की तरफ आ जाएं तो म्यूचुअल फंड्स इक्विटी मार्केट में नेट बायर्स थे और इन्होंने 1.12 बिलियन पीकेआर के शेयर्स खरीदे हैं। साथ ही उन्होंने डेट मार्केट में मैसिव डाइवेस्टमेंट की है 2.97 बिलियन पीकेआर के डेट इंस्ट्रूमेंट्स बेचकर। ये शिफ्ट इंप्लाई करता है कि फंड मैनेजर्स इस वक्त फिक्स्ड इनकम रिटर्न्स के मुकाबले में इक्विटीज में डिविडेंड यील्ड्स और कैपिटल एप्रिसिएशन को ज्यादा अट्रैक्टिव समझ रहे हैं। अब समझते हैं मार्केट की लिक्विडिटी डायनामिक्स और डेट मार्केट की मूवमेंट्स। देखिए इस अरसे के दौरान डेट मार्केट में अपनी अलग ही लिक्विडिटी शिफ्ट्स देखी गई हैं। बैंक्स और डेवलपमेंटल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस डेट के सबसे हैवी बायर्स थे, जिन्होंने 2.23 बिलियन पीकेआर एक्यूमुलेट किए हैं। ये सब्सटैंशियल एक्यूमुलेशन रिस्क फ्री या लो रिस्क गवर्नमेंट और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के लिए स्ट्रॉन्ग एपेटाइट को जाहिर करता है, जबकि इक्विटी मार्केट में उनकी पार्टिसिपेशन ना होने के बराबर थी, जिसका रिजल्ट 46.77 मिलियन पीकेआर की मार्जिनल नेट सेल की सूरत में हमें नजर आता है। ये हाईलाइटेड है आपकी स्क्रीन पे। ये बिहेवियर सजेस्ट करता है कि बैंक्स इस वक्त एग्रेसिव इक्विटी ग्रोथ के बजाय कैपिटल प्रिजर्वेशन को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं। ओवरऑल डेट मार्केट में डोमेस्टिक पार्टिसिपेंट्स ने मैसिव सम्स शफल किए हैं, जिसकी मेन वजह मैसिव म्यूचुअल फंड सेल ऑफ थी। इन हैवी इंटरनल रोटेशंस के बावजूद लोकल डेट के लिए ग्रैंड टोटल नेट फ्लो नेगेटिव 4.03 मिलियन पीकेआर था, जो स्ट्रिक्टली ओवरसीज पाकिस्तानीज के इनफ्लो से मैच करता है। इसलिए डेट सेक्टर इंस्टीट्यूशनल रिस्ट्रक्चरिंग के साथ हाईली एक्टिव है, जो फ्यूचर इंटरेस्ट रेट्स के लिए बदलती हुई एक्सपेक्टेशंस को सिग्नल कर रहा है। अब बेस्ड ऑन दिस हार्ड डेटा फ्यूचर मार्केट मूवमेंट की प्रिडिक्शन। देखिए हैवी फॉरेन सेलिंग और एग्रेसिव लोकल इंस्टीट्यूशन बाइंग के दरमियान इस सख्त फर्क की बुनियाद पर मार्केट इस वक्त कंसोलिडेशन के लिए तैयार है।
डोमेस्टिक प्लेयर्स की तरफ से 4.65 बिलियन पीकेआर का एब्जॉर्प्शन फौरी क्रैश से बचाता है, लेकिन लगातार फॉरेन आउटफ्लो किसी भी तेजी से ऊपर जाने वाली रैली को लिमिट करता है। नियर टर्म में हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इंडेक्स लेवल्स रेंज बाउंड रहेंगे। अगर फॉरेन कॉर्पोरेट्स अपनी लिक्विडेशन स्ट्रीक जारी रखते हैं तो लोकल इंस्टीट्यूशंस आखिरकार अपनी बाइंग कैपेसिटी एग्जॉस्ट कर सकते हैं। अगर लोकल बाइंग पावर कमजोर पड़ती है तो मार्केट शायद शॉर्ट टर्म बेरिश करेक्शन एक्सपीरियंस करेगी। इसके बरक्स अगर फॉरेन सेल साइड प्रेशर कम हो जाता है तो इंश्योरेंस कंपनीज और म्यूचुअल फंड्स की तरफ से जमा की गई मैसिव होल्डिंग्स एक स्ट्रॉन्ग बुलिश ब्रेकआउट ट्रिगर कर सकती हैं। स्मार्ट मनी क्लियरली करंट प्राइस लेवल्स को अट्रैक्टिव एंट्री पॉइंट्स के तौर पर देख रही है। अल्टीमेटली फ्यूचर मार्केट मूवमेंट स्ट्रिक्टली फॉरेन आउटफ्लोज के रुकने पर डिपेंड करेगी, जो आने वाले हफ्तों के लिए एक कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक देता है। अब समझिए करंट आउटलुक एंड फंडामेंटल रियलिटी। देखिए, करंट मार्केट आउटलुक फॉरेन हाथों से स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस के पास ओनरशिप के मैसिव ट्रांसफर से डिफाइन होती है। यह ट्रांसफर मार्केट की इंटरनल स्टेबिलिटी को इंप्रूव करता है, क्योंकि लोकल इंश्योरेंस कंपनीज आमतौर पर शॉर्ट टर्म स्पेकुलेटर्स के बजाय लॉन्ग टर्म होल्डर्स होती हैं। रिटेल इन्वेस्टर्स का निकलना यह सजेस्ट करता है कि मार्केट इस वक्त रिटेल सेंटिमेंट या इमोशन के बजाय इंस्टीट्यूशनल लॉजिक से ड्राइव हो रही है। ब्रोकर प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग ने भी इक्विटीज में 441.76 मिलियन पीकेआर की नेट सेलिंग दिखाई है। यह इंडिकेट करता है कि ब्रोकर्स कॉशियस रिटेल सेंटिमेंट के साथ अलाइन कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बुक कर रहे हैं या लॉसेस कट कर रहे हैं। फंडामेंटल रियलिटी यह है कि वैल्यूएशंस इतनी लो हैं कि उन्होंने इंश्योरेंस फर्म्स और म्यूचुअल फंड से कंबाइंड 7.60 बिलियन पीकेआर से ज्यादा की इक्विटी बाइंग को अट्रैक्ट किया है। एक बिगिनर इन्वेस्टर को यह समझना जरूरी है कि जब स्मार्ट मनी एसेट्स एक्यूमुलेट करती है तो यह आमतौर पर स्टेबलाइजेशन और आखिरकार ग्रोथ के पीरियड से पहले होता है। इसलिए मौजूदा एनवायरनमेंट चैलेंजिंग जरूर है, लेकिन फंडामेंटली इंस्टीट्यूशनल कॉन्फिडेंस से सपोर्टेड है। फाइनली, बेस्ड ऑन दिस हार्ड डेटा, रिकमेंडेड इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी। देखिए, इस माहौल में आपकी प्राइमरी स्ट्रैटेजी स्मार्ट मनी को मिमिक करना होनी चाहिए, एक वैल्यू ड्रिवन एक्यूमुलेशन अप्रोच अपनाकर। मार्केट को टाइम करने की कोशिश से गुरेज करें, क्योंकि शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी हाईली अनप्रेडिक्टेबल रहती है। इसके बजाय फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज में पोजीशंस बिल्ड करने पर फोकस करें, जो कंसिस्टेंट डिविडेंड पे आउट्स ऑफर करती हैं। डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग इस वक्त मार्केट में एंटर होने का सबसे सेफ मैथमेटिकल मेथड है, क्योंकि रिटेल इंडिविजुअल्स पैनिक सेलिंग कर रहे हैं। आप इस अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज करके हाई क्वालिटी शेयर्स डिस्काउंटेड प्राइस पर खरीद सकते हैं। इस बात को यकीनी बनाएं कि आपका पोर्टफोलियो एडिक्वेटली हेज्ड हो, अपने फंड्स का कुछ हिस्सा फिक्स्ड इनकम डेट इंस्ट्रूमेंट्स में रखकर। फॉरेन कॉर्पोरेट सेलिंग फिगर्स को वीकली बेसिस पर मॉनिटर करें, क्योंकि इन नंबर्स में कमी आपके लिए एग्रेसिव बाइंग का सिग्नल होगी और इन नंबर्स में ज्यादती इक्विटी में लोड कम करने का इशारा होगी। आप खुद को सब्सटैंशियल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के लिए पोजीशन कर रहे होंगे, और इट ऑल्सो कैन बी द अदर वे अराउंड। अब यहां पर एक की इन्वेस्टर क्वेश्चन है। बताइए, वो कौन सा मैथमेटिकल थ्रेशोल्ड है जो इंडिकेट करता है कि लोकल मार्केट मजीद फॉरेन सेलिंग प्रेशर अब्सॉर्ब नहीं कर सकती? उसका जवाब है, लोकल मार्केट की फॉरेन सेलिंग को एब्जॉर्ब करने की सलाहियत स्ट्रिक्टली डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस, प्राइमरी तौर पर इंश्योरेंस कंपनीज और म्यूचुअल फंड्स की लिक्विडिटी रिजर्व से गवर्न होती है। करंटली फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने 4.26 बिलियन पीकेआर ऑफलोड किए इन 2 हफ्तों में, जिसे इंश्योरेंस कंपनीज ने 6.48 बिलियन पीकेआर इनफ्लो ने कंफर्टेबली न्यूट्रलाइज कर तो कर दिया है। मैथमेटिकली डेंजर थ्रेशोल्ड तब ब्रीच होता है जब वीकली फॉरेन नेट सेलिंग की स्टैंडर्ड डिविएशन एक रोलिंग 30 डे पीरियड में लोकल इंस्टीट्यूशनल बायर्स की तरफ से जनरेट किए गए कंबाइंड पॉजिटिव नेट कैश फ्लो से एक्सीड कर जाए। अगर फॉरेन नेट सेल्स कंसिस्टेंटली वीकली 7 बिलियन पीकेआर मार्क को क्रॉस करती हैं, जबकि इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड्स इनफ्लोज प्लेटो कर जाते हैं, तो इक्विटीज की सप्लाई डिमांड से ज्यादा हो जाएगी। यही एग्जैक्ट मिसमैच मैथमेटिकली एक डाउनवर्ड प्राइस एडजस्टमेंट को फोर्स करेगा। एक्सेस सप्लाई
क्लियर की जा सके, जो कि मार्केट को बेरिश फेज की तरफ ले जाएगा। कंक्लूसिव एनालिसिस। देखिए, फीपी और लीपी के डेरा का एनालिसिस वेल्थ ट्रांसफर का एक क्लियर और मैथमेटिकली साउंड नैरेटिव पेश कर रहा है। फॉरेन इन्वेस्टर्स खासतौर पर कॉर्पोरेट्स मैसिव लिक्विडेशंस एग्जीक्यूट कर रहे हैं और मैथमेटिकली इक्विटी इकोसिस्टम से 4.65 बिलियन पीकेआर से ज्यादा निकाल चुके हैं सिर्फ इन 2 हफ्तों में। लेकिन इसका एग्जैक्ट काउंटर बैलेंस डोमेस्टिक इंश्योरेंस कंपनीज और म्यूचुअल फंड्स ने फराहम किया है, जिन्होंने मिलकर इक्विटीज में 7.60 बिलियन पीकेआर से ज्यादा एक्टिवली इंजेक्ट किए हैं। ये डायनामिक कंफर्म करता है कि जहां रिटेल इंडिविजुअल्स भाग रहे हैं 2.76 बिलियन पीकेआर की सेलिंग करके, वहां सीजनड इंस्टीट्यूशंस एग्रेसिव तरीके से डिस्काउंटेड वैल्यूएशंस का फायदा उठा रहे हैं। मार्केट अपने इन इंस्टीट्यूशन फ्लोर की वजह से करंट लेवल्स पर फंडामेंटली सपोर्टेड है। आगे चलते हुए इंडेक्स की स्टेबलाइजेशन पूरी तरह से फॉरेन सेलिंग के खत्म होने पर मुनहसर है। जैसे ये मैथमेटिकल आउटफ्लो रुकता है, इस वक्त जारी लोकलाइज एक्यूमुलेशन फेज का एक सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म बुलिश ट्रेंड में बदलना हाईली लाइकली है। अब चलते हैं इस डेटा को चार्ट्स पे अप्लाई करते हैं। इस हफ्ते की मेरी चॉइसेस जरा मुख्तलिफ हैं। सबसे पहले ऑर्डर ब्लॉक फाइंडर और स्विंग हाई लो के इंडिकेटर्स स्टैंडर्ड प्राइस एक्शन के ऊपर यहां अप्लाई किए हुए हैं। यह है डेली टाइम फ्रेम, एक माइक्रो लेवल। अब ये चार्ट KC 100 इंडेक्स का 17962.82 पॉइंट्स पर क्लोज दिखाता है, जो 2237.52 पॉइंट्स या 1.30% पॉजिटिव डेली चेंज है। जो दिखाना चाहता हूं मैं आपको कैंडल का स्ट्रक्चर, ये रही आपकी डेली कैंडल। ये बड़ी डेली बुलिश कैंडल एक तेजी से प्राइस रिकवरी को जाहिर करती है, क्योंकि इंडेक्स अब 174,791.31 पॉइंट्स पर मौजूद अपर रेजिस्टेंस लेवल को टारगेट कर रहा है। ऑर्डर ब्लॉक फाइंडर इंडिकेटर यहां पर अब देखें, इसने कितनी प्यारी चीज यहां पकड़ी है। बेरिश ऑर्डर ब्लॉक, ये जिसके ऊपर ये एरो बना हुआ है यूं करके, ये बेरिश ऑर्डर ब्लॉक फाइंडर इंडिकेटर एक अहम बेरिश ओबी को 173,274.54 पॉइंट्स पर हाईलाइट करता है, जिसे प्राइस ने कामयाबी से पार कर लिया है। मैथमेटिकली डेली स्विंग हाई, ये स्विंग हाईज एंड स्विंग लोज की ये जो बार्स हैं, ये अब इनको समझिए। मैथमेटिकली डेली स्विंग हाईज 19 बार्स पर रिकॉर्ड की गई हैं, जबकि स्विंग लो 18 बार्स पर खड़ी हैं। ठीक है, ये रहे आपके स्विंग हाईज, ये रहे आपके स्विंग लोज। ये अचानक डेली अपवर्ड सर्ज सीधा लीपी डेटा से कोरिलेट करता है, जो दिखाता है डोमेस्टिक इंश्योरेंस कंपनीज ने एक्विटीज में मैसिव 6.48 बिलियन डिप्लॉय जो किए, वो यहां पर आपके सामने चार्ट्स बयान कर रहे हैं। इस भारी इंस्टीट्यूशनल बाइंग ने फॉरेन कॉर्पोरेट्स की 4.26 बिलियन की लिक्विडेशन को मुकम्मल तौर पर दबा दिया और इंडेक्स को डेली स्विंग सपोर्ट से नीचे गिरने से बचाया है। ये चार्ट साबित करता है कि लोकल लिक्विडिटी एक्टिव तरीके से ओवरहेड सप्लाई को एब्जॉर्ब कर रही है, ताकि स्ट्रक्चरल फ्लो और बरकरार रहे। माइक्रो लेवल पर हाई वॉल्यूम के साथ डेली बेरिश ऑर्डर ब्लॉक से ऊपर निकलना स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल एक्यूमुलेशन को जाहिर करता है। अब चलते हैं हम वीकली की जानिब। आपके सामने है वीकली चार्ट। ये जरा मुख्तलिफ पिक्चर आपके सामने बयान कर रहा है। टाइम स्केल को रीसेट करते हैं। देखिए, ये थोड़ा सा स्लाइटली नेगेटिव वीकली क्लोज KC 100 इंडेक्स का जाहिर कर रहा है एट 174,255.73 पॉइंट्स। देखिए, जो कि -624.76 पॉइंट्स या -0.54% की गिरावट है। इस वीकली कैंडल के स्ट्रक्चर को देखिए, इसमें एक छोटी सी लोअर शैडो है, एक डिसेंट साइज्ड बॉडी है, नॉट सो बैड नॉट सो ग्रेट बट इट्स प्रीटी गुड। और ये बताती है कि हफ्ते के दौरान होने वाली सेलिंग को क्लोज से पहले तेजी से खरीद लिया गया।
इंडिकेटर यहां पर अब आप नजर डालिए, 189,566.64 पॉइंट्स पर एक डोमिनेंट मैक्रो बेरिश ऑर्डर ब्लॉक यहां पकड़ रहा है, आउटलाइन कर रहा है, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए एक प्राइमरी ओवरहेड टारगेट बना हुआ है। एक क्रिटिकल वीकली रेजिस्टेंस लाइन 175 296 सॉरी 298.12 पॉइंट्स पर प्लॉट की गई है, जिसने हफ्ते के दौरान इंडेक्स की अपवर्ड ट्रेजेक्ट्री को रोक कर रखा है। ये वीकली कंसोलिडेशन टोटल फीपी नेट सेल फिगर जो कि 4.65 बिलियन पी के आहार एक साथ मुकम्मल तौर पर अलाइन करती है और दिखाती है कि फॉरेन कॉर्पोरेट लिक्विडेशन ने बड़े गेंस को रोके रखा है। हालांकि लंबी, कंपेरेटिवली नॉट सो लंबी, ये जो लोअर छोटी सी टेल है हमारे वीकली कैंडल की, ये कंफर्म करती है कि वीकली स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन को इंस्टीट्यूशंस ने रोका है। रिटेल इंडिविजुअल्स ने हफ्ते के दौरान 2.76 बिलियन पीकेआर की पैनिक सेलिंग की, जो वीकली कैंडल के में साफ आपको नजर आती है। ये वीकली व्यू एक क्लासिक टग ऑफ वॉर को कंफर्म करता है, जहां हाई इंस्टीट्यूशनल डिमांड मुसलसल मैसिव नॉन इंस्टीट्यूशनल सप्लाई को न्यूट्रलाइज कर रही है। अब सेम चार्ट, मैक्रो व्यू, मंथली व्यू आपके सामने है। इसमें थोड़ा सा आपके लिए जूम करता हूं। इस कैंडल के स्ट्रक्चर पे नजर तो आई है, प्रीटी गुड, अच्छी कैंडल है। देखिए ये चार्ट KC 100 इंडेक्स को 173,754.77 पॉइंट्स पर एक पावरफुल बुलिश लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर पेश करता है, जो कि +2685.95 पॉइंट्स या +6.54% ऊपर है। ये मंथली कैंडल 141,068.82 पॉइंट्स के एक गहरे हिस्टोरिकल मंथली लो से एक नहायत मजबूत रिकवरी को रिफ्लेक्ट करती है। ये लॉन्ग टर्म सपोर्ट को मैथमेटिकली एक हिस्टोरिकल बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, देख रहे हैं, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक के जरिए 101,598.91 पॉइंट्स पर डिफाइन किया गया है। हॉरिजॉन्टल डॉटेड लाइंस जो ये हैं आपकी, जिसने सेकुलर बुल रन के लॉन्च पैड का काम किया है, ये मंथली चार्ट वैलिडेट करता है कि 4.65 बिलियन पीकेआर का फॉरेन कॉर्पोरेट आउटफ्लो एक मैसिव मल्टी ईयर इंस्टीट्यूशनल एक्सपेंशन के अंदर महज एक छोटी सी करेक्शन है। लोकल म्यूचुअल फंड्स की इक्विटी नेट बाइज में 1.12 बिलियन पीकेआर कंट्रीब्यूट करना मजीद कंफर्म करता है कि लोकल स्मार्ट मनी मैक्रो स्ट्रक्चर की हिफाजत कर रही है। मंथली लो से होने वाली एक्सट्रीम प्राइस रिजेक्शन ये साबित करती है कि जब भी प्राइसेस गिरती हैं, डोमेस्टिक कैपिटल अंडर वैल्यूड शेयर्स को एक्यूमुलेट करने के लिए फॉरेन एंटर होता है। एक बिगिनर इन्वेस्टर के लिए ये चार्ट दिखाता है कि शॉर्ट टर्म, वीकली या डेली वॉलेटिलिटी के बावजूद लॉन्ग टर्म ट्रेंड मजबूती से बरकरार है। अब आ जाइए एक और ब्यूटीफुल चार्ट के जानिब। इसका डेली व्यू आपके सामने खुला हुआ है। ये चार्ट शॉर्ट टर्म ट्रेंड डायनामिक्स यूजिंग एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 20 को यूज करता है। KC 100 इंडेक्स को हमने इस पे अप्लाई किया है। यहां पर इट्स करंटली ट्रेडिंग एट 173,962.82 पॉइंट्स, which is mathematically well above the 20 EMA 167747.23, जो एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है। जो ग्रीन शेडेड डायनामिक बैंड्स आपको नजर आ रहे हैं, ये मैं आपके लिए थोड़ा सा जूम कर देता हूं, इसको आपने गौर से देखना। देखिए स्क्वीज होते 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 एक मैसिव स्क्वीज हो चुका है डायनामिक बैंड्स का। यहां पर ये आपकी मूविंग एवरेज की लाइन आ गई, ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाल वाली लाइन आ गई। इन डायनामिक बैंड्स की अब जरा आपने कहानी समझनी है। जब भी ये स्क्वीज होते हैं तो इन ईदर डायरेक्शन देयर इज ऑलवेज अ मैसिव मूवमेंट। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स, 80% ऑफ द टाइम्स चीज अपने मीन की तरफ, यानी आम जबान में बोले तो ग्रेविटी की तरफ, जमीन की तरफ वापस आती हैं। ये जो आपका मूविंग एवरेज की लाइन है येलो वाली, यहां वापस आना होता है, नीचे होता है ऊपर, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम बट नॉट ऑलवेज। अब नीचे RSI को भी आप नोट करें। RSI ने अराउंड
21 को बड़े अच्छे तरीके से बुलिश स्ट्रक्चर बनाया है और मेंटेन किया है और बड़ी ज़बरदस्त वेलोसिटी के साथ 61.43 रिकॉर्डिंग दी है हमें। ये एक मजबूत बुलिश वैल्यू अपनी येलो सिग्नल लाइन से सेफली ऊपर है, जो ये वैलिडेट करती है कि बायर्स डेली टाइम फ्रेम पर मुकम्मल कंट्रोल में है। मोमेंटम का ये सर्ज इंश्योरेंस कंपनीज की तरफ से 6.48 बिलियन पीकेआर की लिक्विडिटी इंजेक्शन से परफेक्टली कोरिलेट करता है, जिसने डेली कैंडल, ये अब कैंडल का स्ट्रक्चर देखें, ये स्ट्रक्चर जाहिर करता है कि यहां पर बायर्स मुकम्मल कंट्रोल में हैं और ये परफेक्टली कोरिलेट करता है कि डेली कैंडल को ईएमए रेजिस्टेंस से ऊपर निकलने पर मजबूर किया उस लिक्विडिटी इंजेक्शन ने। प्राइस और 20 ईएमए के दरमियान का मैथमेटिकल गैप, जो एक बहुत ज़बरदस्त गैप है, साबित करता है कि डेली बाइंग वेलोसिटी फॉरेन कॉर्पोरेट्स की सेलिंग प्रेशर को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया है। बिगिनर्स को इस सेटअप को एक क्लासिक मोमेंटम ब्रेकआउट समझना चाहिए, जहां टेक्निकल इंडिकेटर्स को डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल फंड फ्लोज की मुकम्मल बैकिंग हासिल है। अब चलते हैं वीकली की जानिब। सेम चार्ट ऑन अ वीकली बेसिस। कहानी थोड़ी डिफरेंट हो गई यहां पर। देखिए ये चार्ट जैसे ट्रेंड ट्रैकिंग पैरामीटर्स का इस्तेमाल करते हुए केसी 100 इंडेक्स के एक बड़े स्केल पर हफ्तावार पर्सपेक्टिव आपके सामने पेश कर रहा है। इंडेक्स अगर आप देखें 173,962.82 पॉइंट्स पर मजबूती से खड़ा है और अपनी वीकली 20 ईएमए लाइन जो है 166,960.27 से काफी ऊपर है। लेकिन यहां पर थोड़ी सी वरीसम चीज ये है कि यहां पर हमें आरएसआई बेरिश डाइवर्जेंस दिखा रहा है। अगर आप ये पिछले इग्नोर कर भी दें, जो करने नहीं चाहिए, लेकिन वक्ती तौर पर अगर आप इनको इग्नोर कर भी दें तो यहां से अगर आप एक न्यू ट्रेंड लाइन खुद भी अगर बनाएं, एक्सट्रीम बेरिश डाइवर्जेंस आपको यहां पर नजर आ रही है। दैट इज नॉट अ गुड साइन। नाउ व्हाट डज दिस कोरिलेट टू? रिमेंबर, हम बार बार फॉरेन कॉर्पोरेट्स का जिस डायरेक्शन में मूव करना होगा उस डायरेक्शन में मार्केट मूव कर जाएगी। ये वही चीज आपको एक बड़े स्केल के ऊपर डिफाइन करता हुआ आपका आरएसआई इंडिकेटर दिखा रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट ने उस डायरेक्शन में मूव करना ही करना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप इसे इग्नोर करें। कभी भी आरएसआई एमएसीडी की डाइवर्जेंस को इग्नोर नहीं करना चाहिए। लेकिन गुड न्यूज यहां पर यह है कि बिगनर इन्वेस्टर्स को यहां पर यह समझना चाहिए कि जब तक वीकली प्राइस ऊपर की तरफ जाते हुए अपने ईएमए, ये रेड लाइन से ऊपर रहती है, तब तक ब्रॉडर ट्रेंड टेक्निकली महफूज है। अब आपके सामने है इसका मैक्रो व्यू, मंथली चार्ट। आपके लिए मैंने उसे थोड़ा सा जूम इन किया है। देखिए ये केएससी 100 इंडेक्स के मैक्रो ट्रेंड को जाहिर कर रहा है। इंडेक्स 173,962.82 पॉइंट्स पर क्लोज हुआ है, जो अपनी मंथली 20 ईएमए जो 141,000.15 से काफी ऊपर है। दैट इज अ वेरी पॉजिटिव सिग्नल। लेकिन वी कैन नॉट इग्नोर के जो बेरिश डाइवर्जेंस हो रही थी वो अचानक से बड़ी सिवियर सी हो गई है। मंथली भी उसको कैच कर रहा है। लेकिन रिमेंबर, हमेशा चेंज छोटे टाइम फ्रेम पे आती है, वो ट्रांसलेट करती है बड़े टाइम फ्रेम्स पे, फ्रॉम मिनट्स टू आवर्स टू डेज टू वीक्स टू मंथ्स टू ईयर्स। ठीक है, तो इसे यूं नहीं घबराना आपने। यह चार्ट साबित करता है कि इंटरनेशनल पार्टिसिपेंट्स की तरफ से होने वाली मल्टी बिलियन रुपी आउटफ्लोज महज एक्सट्रीम ओवरबॉट ट्रेडिंग्स को ठंडा कर रही हैं, लेकिन मल्टी ईयर सेक्युलर बुल रन को नुकसान थोड़ा बहुत अब पहुंचा रही हैं। आप यहां पर भी ये नोट कर सकते हैं कि ये अपने अपर डायनामिक बैंड के ऊपर बड़ी मर्जी से अभी तक ट्रेड कर रहा है,
लेकिन यहाँ थोड़ा सा स्ट्रक्चर ख़राब हुआ। लेकिन ये जो आपकी इंश्योरेंसेस स्पेशली एंड दूसरे नंबर पे म्यूचुअल फंड्स की बाइंग ने वापस से इसको काफ़ी हद तक सपोर्ट किया है। बैंड्स का इस तरह खुलना जाहिर करता है कि जो भी ट्रेंड है बड़ी स्ट्रांग मोमेंटम के साथ कंटिन्यू होता हुआ नज़र आ रहा है। बिगिनर इन्वेस्टर्स को इस चार्ट से सीखना चाहिए कि मैक्रो ट्रेंड्स बड़े मल्टी ईयर वेव्स में चलते हैं और इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट अल्टीमेट फाउंडेशन को मजबूत रखती है। अब आते हैं हम हमारे मनी फ्लो चार्ट की जानिब, वन ऑफ माय फेवरेट चार्ट्स। इसके डेली एक माइक्रो व्यू से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं मूवमेंट अपने माउस की कम करूंगा क्योंकि ये रीडिंग्स चेंज होती रहती हैं। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि ये वाली जो लाइट येलो लाइन है उसकी रीडिंग ये है, डार्क येलो लाइन की रीडिंग ये है, और ये ब्लू लाइट ब्लू जो है ROC उसकी रीडिंग ये है। इन पे देखिएगा और बात सुनिए। अगर आप CCI कमोडिटी चैनल इंडेक्स की लाइट येलो लाइन को देखें, ये फास्ट रिएक्टिंग लाइन होती है, ठीक है, प्राइस मूवमेंट्स को बड़ी तेजी से रिफ्लेक्ट करती है। ये 143.56 के ऊपर है, ये एक बहुत पॉजिटिव सिग्नल दे रही है, जीरो लाइन के बड़े ऊपर है। लेकिन अगर आप देखें जो स्लो मूविंग लाइन है हमारी डार्क येलो लाइन, वो -2.99 पे है। इवन दो ये स्लाइटली नेगेटिव चीज आपको दिखा रही है, लेकिन अगेन आई सेड इट्स अ स्लो मूविंग लाइन। यहाँ पर ट्रांसलेट चीज आराम से होती है। और दूसरी बात, टेक अ लुक एट द स्ट्रक्चर चेंजिंग। इफ दिस कंटिन्यूज फॉर जस्ट अ फ्यू डेज, ये भी पॉजिटिविटी में आ चुकी होगी। अब ROC को देखिए, रेट ऑफ चेंज ब्लू लाइन को देखिए 3.89, ये भी पॉजिटिव है। इनका डायरेक्शन देखिए, ऊपर की तरफ है। एवरीथिंग अबाउट द मनी फ्लो चार्ट एट द माइक्रो लेवल इज जस्ट गुड न्यूज। यहाँ पर बिगनर इन्वेस्टर्स को इस चार्ट का इस्तेमाल ये कंसेप्चुअली समझने के लिए कर सकते हैं कि किस तरह इंस्टीट्यूशनल मनी की एक मैसिव इंजेक्शन टेक्निकल इंडिकेटर्स की इमीडिएट तेजी में बदल देती है। अब चलते हैं इस चार्ट की वीकली की जानिब। अब वीकली चार्ट पे उसी तरह मैं अपने माउस को साइड पर रोक रहा हूँ। आपने इन रीडिंग्स पे, इनके डायरेक्शंस पे नजर रखनी है। अच्छा, अब अगर आप देखें ऑसिलेटर्स पर नजर आप डालें तो CCI 20 आपका कमोडिटी चैनल इंडेक्स, जो मैंने आपको बताया कि एक मोमेंटम बेस्ड ऑसिलेटर है, और ये तय करने में हमें मदद करता है कि कब कोई एसेट ओवरबॉट या ओवरसोल्ड कंडीशन में पहुंच रहा है। इस वक्त 34.32 की एक पॉजिटिव वैल्यू प्रिंट कर रहा है, और इसने कामयाबी से अपनी CCI बेस्ड मूविंग एवरेज डार्क येलो लाइन जो -3.26 पर है को ऊपर की तरफ क्रॉस किया है। एक ही वक्त में ROC 9 रेट ऑफ चेंज, जो एक खालिस मोमेंटम ऑसिलेटर है, जो मौजूदा पीरियड और एक ख़ास मखसूस पहले के पीरियड के दरमियान प्राइस में परसेंटेज चेंज को नापता है, ठीक है, वो रिकॉर्ड कर रहा है 14.67 की एक ठोस पॉजिटिव रीडिंग। CCI का अपने बेसलाइन से ऊपर निकलना मैथमेटिकली इस बात का सिग्नल है कि हफ्तावार मोमेंटम हालिया सेल ऑफ्स के बाद एक बुलिश स्ट्रक्चरल रीसेट की कोशिश कर रहा है। इसे लीपी डेटा के साथ आप लिंक करें। स्ट्रक्चरल रीसेट को डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स और इंश्योरेंस कंपनीज की तरफ से जमा किए गए इंजेक्टेड 7.60 बिलियन PKR के एक्यूमुलेशन की भारी सपोर्ट हासिल है। इनकी मैसिव लिक्विडिटी इंजेक्शन 4.65 बिलियन PKR के नेट फॉरेन सेलिंग प्रेशर फी पी को दबा रही है। यहाँ बिगनर इन्वेस्टर्स के लिए यह हफ्तावार चार्ट जाहिर करता है कि किस तरह इंस्टीट्यूशनल एक्यूमुलेशन एक छुपा हुआ फ्लोर बनाती है, जिसकी वजह से मोमेंटम इंडिकेटर्स पॉजिटिव हो जाते हैं और क्रिटिकल बेस लाइंस को क्रॉस कर लेते हैं, चाहे सरफेस प्राइस एक्शन वॉलेटिल ही क्यों ना लगे। अब इस चार्ट के मैक्रो लेवल पे आते हैं। मंथली व्यू आपके सामने है। देखिए यहाँ पर इंडेक्स 173,962.82 के पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है और अपना सेक्युलर बुलिश पोस्चर बरकरार रखे हुए है। मैं माउस को रोकता हूं और आपने ये इन्हीं रीडिंग्स को, इनके शेप्स को, स्ट्रक्चर्स को और डायरेक्शंस पे नजर रखनी है और बात समझनी है। CCI 20 कमोडिटी चैनल इंडेक्स 20 इस वक्त, जो आपकी लाइट येलो लाइन है, फास्ट मूविंग लाइन है, इस वक्त 89.05 की वैल्यू प्रिंट कर रही है।
और जरा नीचे पोजीशन है। सीसीआई में इस डाउनवर्ड क्रॉस के बावजूद आरओसी आपका 17.05 पर मजबूती से पॉजिटिव है। मंथली सीसीआई में ये हल्की सी ठंडक टोटल फीपी नेट सेल फिगर जो कि 4.65 बिलियन पी के आर है के साथ मुकम्मल तौर पर अलाइन करती है और उस दौर को रिफ्लेक्ट करती है जहां फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने मैक्रो लेवल पर प्रॉफिट्स बुक किए। हालांकि ये हकीकत कि सीसीआई अब भी हाईली पॉजिटिव टेरिटरी यानी 90 के करीब है और आरओसी अब भी एक्सपैंड ही हो रहा है आपका रेट ऑफ चेंज, और ये कंफर्म करता है कि अंडरलाइंग मल्टी ईयर बुल रन मार्केट पूरी तरह फिलहाल बरकरार है। लोकल स्मार्ट मनी जिसकी क़यादत म्यूचुअल फंड्स और स्पेशली इंश्योरेंस कंपनीज कर रहे हैं, इस ओवरहेड सप्लाई को आसानी से अब्जॉर्ब फिलहाल तो कर रहे हैं बिना किसी स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन के। बिगनर्स को नोट करना चाहिए कि एक्सट्रीम ओवरबॉट लेवल से मैक्रो मोमेंटम इंडिकेटर का थोड़ा नीचे आना एक हेल्दी कंसोलिडेशन है, ना कि कोई हतमी ट्रेंड रिवर्सल। ये वाला वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है इसलिए एक चार्ट को मैं फिलहाल बयान नहीं करूंगा। मैं फिर भी कर देता, यू गाइस नो मी, आई डोंट रियली केयर अबाउट हाउ लॉन्ग द वीडियो गोज। जो वैल्यू समझते हैं वो लंबी वीडियोस भी देख लेते हैं, लेकिन उसको ना बयान करने से कुछ लॉस नहीं है हमारे कंक्लूजन में, स्ट्रैटेजी में और अंडरस्टैंडिंग में। तो आइए कंक्लूजन की जानिब। अब इस पूरे मैथमेटिकल एनालिसिस से ये एब्सोल्यूट फैक्ट कायम होता है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज इस वक्त किसी मैक्रो ट्रेंड रिवर्सल का शिकार नहीं है, बल्कि एक बहुत ही कैलकुलेटेड इंस्टीट्यूशनल एब्सॉर्प्शन साइकिल से गुजर रही है। जब 16 मई 2026 से 29 मई 2026 के दरमियान फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने टोटल 4.65 बिलियन पीकेआर की नेट सेलिंग फीपी करके मार्केट पर सप्लाई का दबाव डाला, तो हमारे लोकल स्मार्ट मनी ने बिना पैनिक किए ऊपर के लेवल्स पर इस सप्लाई को खत्म कर दिया, टोटली एब्जॉर्ब कर लिया। लिपी डेरा के मुताबिक अकेली इंश्योरेंस कंपनीज ने ही 6.48 बिलियन पीकेआर का एक अनब्रेकेबल सपोर्ट फ्लोर डेली टाइम फ्रेम पर कायम किया है, जबकि म्यूचुअल फंड्स ने 1.12 बिलियन पीकेआर की नेट बाइंग के साथ उन्हें मजीद स्ट्रक्चर कोर फराहम की। रिटेल इन्वेस्टर्स का 2.76 बिलियन पीकेआर पैनिक में बेचना और मार्केट का फिर भी 173,000 टू 174,000 के जोन में होल्ड करना ही प्रूव करता है कि शेयर्स अब वीक हैंड से निकलकर स्ट्रॉन्ग हैंड्स यानी इंस्टीट्यूशंस के पास जा चुके हैं। हमारे टेक्निकल इंडिकेटर्स जैसे CCI 20 का वीकली बेस लाइन जो नेगेटिव 3.26 को क्रॉस करके 34.32 पर आना और डेली RSI का 61.43 पर होल्ड करना, ये मैथमेटिकली जाहिर करता है कि मार्केट का इंटरनल सेटअप फुली बुलिश है और शॉर्ट टर्म कंसोलिडेशन महज अगले बड़े ब्रेकआउट की तैयारी है। फाइनली, फॉरवर्ड लुकिंग स्ट्रैटेजी बेस्ड ऑन हार्ड डेटा एंड चार्ट्स। अब अगले आने वाले ट्रेडिंग वीक्स के लिए आपकी टैक्टिकल स्ट्रैटेजी 100% डेटा ड्रिवन होनी चाहिए। पहला, की रेजिस्टेंस प्ले। जब तक इंडेक्स डेली और वीकली चार्ट पर खड़े डायनामिक रेजिस्टेंस ब्लॉक्स यानी डेली क्लाउड रेजिस्टेंस लेवल 176,120.55 पॉइंट्स और वीकली लोअर बाउंड्री 179,575.60 पॉइंट्स को हाई वॉल्यूम के साथ आवरली और डेली क्लोज पर ब्रेक नहीं करता, तब तक आपने ब्लाइंडली एग्रेसिव लेवरेज बाय नहीं करना। पॉइंट नंबर 2, बाइंग जोन एक्यूमुलेशन। अगर मार्केट फॉरेन कॉर्पोरेट लिक्विडेशंस यानी फीपी आउटफ्लोज की वजह से कोई माइनर पुल बैक लेती है, तो आपने 167,747.23 पॉइंट्स जो डेली 20 EMA और हिस्टोरिकल स्ट्रॉन्ग फ्लोर एरियाज पर इंस्टीट्यूशनल फुटप्रिंट्स को फॉलो करते हुए बाइंग एक्यूमुलेशन करनी है। पॉइंट नंबर 3, इनफ्लो मॉनिटरिंग। देखिए, एनसीसीपीएल डेरा पर कड़ी नजर रखें, नहीं रख सकते तो मैं रोज ही शेयर कर रहा होता हूँ और मूविंग फॉरवर्ड ज़रा ब्रेक डाउन ज़रा ज़्यादा डिटेल्ड करेंगे। एंड एनीवन हु हैज़ एनी इनपुट उसको और बेहतर करने के लिए और क्या चीज़ें चाहते हैं, प्लीज़ यहाँ पर कमेंट्स में लिखिए। आई डोंट माइंड एडिंग ऑल ऑफ दोज पॉइंट्स इन इट। आप लोग बताएंगे तो मुझे पता चलेगा कि उसको और इम्प्रूव कैसे करना है। एंड होपफुली द माइक वाज बेटर दिस टाइम। आई डिड गेट अ न्यू माइक यस्टरडे।
अपॉलॉजीज फॉर ऑल द प्रॉब्लम्स दैट आई हैव कॉज्ड। तो ये आपके लिए एक अल्टीमेट कंफर्मेशन सिग्नल है कि प्राइस मजीद ऊपर जाएगी। स्टॉप लॉस को हमेशा टेक्निकल सपोर्ट लाइंस के थोड़ा नीचे मैथमेटिकल वॉलेटिलिटी के मुताबिक टाइट रखें ताकि आपका कैपिटल सेफ रहे। तो दोस्तों, ये था पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का सबसे बेबाक, सच्चा और मैथमेटिकल एनालिसिस, जिसे तैयार करने में ऑलमोस्ट 12 घंटे लगे हैं। ये आपको पूरे इंटरनेट पर कहीं नहीं मिलेगा। मिले तो काइंडली मेरे साथ भी शेयर कीजिएगा। अगर आपको अंदाज़ा बेस्ड ट्रेडिंग छोड़कर डेरा और लॉजिक पर मबनी स्मार्ट मनी ट्रेडर बनना है तो इस वीडियो को अभी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो रोज़ ब्रोकर रिपोर्ट्स देखकर अपना नुकसान करते हैं। कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताइएगा कि क्या आपने इस इंस्टीट्यूशनल अब्जॉर्प्शन प्रोसेस को पहले कभी इस तरह समझा था। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना और अपने कैपिटल का ख्याल रखिए। हैप्पी ट्रेडिंग।